करना किसी मुसाफिर से मगर एतबार मत करना। परदेसी परदेसी जाना नहीं तो जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा। परदेसी मेरे यारा भूल न जाना, याद तू रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के बंद करवा दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। बोलिए महाराज। चलिए मेरे साथ। चल रहे हैं। थोड़ी से अफसर ले लीजिए, लेकिन उनको साथ चलिए। हाँ चल रहे हैं। नारद मुनि का मोह भंग करना है। चलिए। महाराज जौनपुर करेंगे। नारद मुनि कर रहे हैं तपस्या, उनकी तपस्या भंग करना है। अच्छी बात है। हाँ, जैसन करा छोड़ भाग जाए। तपस्या भंग करना है। ए बाबा तने इधर उठा के देखे ना। जगाए रहा बजाए रहा गाए रहा, देखा उठा की ना सो। हेलो बाबा कुछ तो बोला ना। ये तो बहुत कठोर हो दिखा था। हेलो हेलो ए मास्टर, हे हमारी ओरिया है मुनिवरी हमारी। वाह भैया वाह। देखे ना हमारी ओरिया है मुनिवरी हमारी ओरिया नजरा फेरा है मुनिवर हमारी ओरिया नजरा फेरा है मुनिवर हमारी ओरिया। जागा हो बाबा। बाबा ताली देखी ना हो जगावा ऐसन जवनिया का
जगाए रहा। ऐसन जवानिया कबो नहीं पैमा नहीं पैमा माना है बात बाबा माना है बात बाबा खोला अखियां हेलो, बंद करो तुम लोग, बहुत हो गया। अब उठी है ना? तपस्या नहीं भंग कर पाए, जाओ यहाँ से। अब कैसे हुए? जगा गए। हे महाराज। त्रायमान प्रभु त्रायमान, अच्छा कीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी रक्षा करो प्रभु। आपको और तुम हमारे ऊपर आक्रमण करने चले आए हो। हाँ भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्षमा करो प्रभु। कामदेव, सबसे पहले यह बताओ कि तुमको मेरे पास किसने भेजा है? प्रभु देवराज इंद्र ने भेजा है। कामदेव, तुम विधि के बनाए हुए सौंदर्य के एक प्रतीक हो। तुम्हारी काया इस नासवान संसार में जिस भी व्यक्ति के सामने पड़ती है वो माया में विलीन हो ही जाता है और बार बार नरकों में पड़ रहता है। ऐसे में कामदेव, इंद्र चाहता क्या था कि जो तुमको मेरे पास भेज दिया? उनको यह भय था कि कहीं मेरा शासन न ले ले। क्या कहा, क्या कहा? इंद्र इतना भयभीत? स्वर्गदेव, स्वर्ग का राजा, महाराजा इंद्र, जो विष्णु का एक अंश भी होता है, स्वर्ग का देवता और देवताओं का राजा इंद्र, और उसको ऐसी बेचैनी? भला बताओ कामदेव, हम ऋषियों मुनियों और तपस्वियों से के राजपाट से क्या लेना देना है? सुख हार लई भाग सट,
स्वान निरख मृगराज छीन लेहु जिम जान जड़ तहि सुध पतहीन लाय। कामदेव जाकर इंद्र से कह दो कि अब वो हमसे निश्चिंत रहे और तुमने जो गुस्ताखी की है आज तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। ठीक है प्रभु। अन्यथा दोबारा कभी ऐसी गलती करोगे तो फिर तुम्हारा कल्याण अमंगल में बदल सकता है। जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु। जाओ और देवराज इंद्र से कह दो और निष्कंटक होकर निर्भय होकर अपना राज चलाए। उसके राज्य से मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। जाओ। ऊट चरावई खेत खियावई करही बहुत नमारी। खेत खियावई करही बहुत अनमारी। इही बाप से गदहा होइके धोबी घर धोवई लाठी। तंत्र मंत्र न जाने भय गड़रिया चेला हो जाए फेर से ब्रह्मलोक में अपने पिता जो विधि के रचैया होते हैं, विधि का विधान उन्हीं के हाथ में होता है। तो कामदेव की जीतने की प्रशंसा सबसे पहले उन्हीं से व्यक्त करूंगा। प्रसन्नता की तो बात ही है और मुझे लगता है कि सुन करके
पृथ्वी पर गया, टहलते टहलते उस सुंदर दृश्य में होते हुए ऐसी उपवन में जा पहुंचा जहां कोयल कूक रहे थे और मयूर नाच रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट है, उनकी चहक और पुष्पों की सुगंध से मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा था। ऐसे में याद आया कि मैं क्यों न अपने आराध्य की आराधना और तपस्या कर लूं। जैसे ही तपस्या में लीन हुआ, घबराकर इंद्र ने कामदेव को भेज दिया कुछ अप्सराओं के साथ, क्योंकि उसे भय था वो मेरी तपस्या को भंग करना चाहता था। लेकिन पिताजी, आपका तो कुछ कृपा ही है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैं उसे पूर्ण रूप से परास्त कर दिया। यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पुत्र एक बात का ध्यान रहे, यही जो समाचार आकर मुझसे कह रहे हो, यह बात भगवान विष्णु से मत कहना, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। विष्णु से मत कहना तो ठीक है, उसके लिए सोचूंगा। तो अब तो यह समाचार हमें भगवान भोलेनाथ के पास भी जाकर के बताना ही होगा। ठीक है नारद काम पे नरेंद्र और डब्बू मौर्य नारद काम पे 50 रुपए हमारे पार्टी को दिए हैं। हम उनको धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। परम इष्ट भगवान के भक्त, अभिन्न भक्त
भगवान शिव से ही अपनी इस इच्छा को प्रकट करूंगा। देखिए वहां पर क्या होता है। नारायण नारायण हेलो 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 कल्याण हो देवर नारद। कहिए आज अचानक कैसे आगमन हुआ? कहिए आप अचानक कैसे आना हुआ? आप तो त्रिलोकदर्शी हैं, फिर तो आपसे कुछ छिपा ही नहीं होगा। इस समय मैं जो प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ, इसका कारण यह है प्रभु कि मैं अजय हो गया हूँ। के विधान में बनाए हुए कामदेव को आज आपकी ही कृपा से मैं जीत लिया। क्या क्या कहा आपने? कामदेव जीत लिया? बहुत पसंद की बात है। बहुत ही प्रसन्न है। और आप भी अब आगे क्या होने वाला है तो आप जाने, और अब हमें आज्ञा देने की कृपा करें। शंकर जी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। यह तो बड़ी खुशी की बात है। तुम बहुत बड़े जो यही तो मैं वास्तव में तुम बहुत बड़े जोगी हो। बहुत बड़े लेकिन एक बात के याद रखना, क्या क्या प्रभु क्या? कौन सी बात? यह बात भगवान शंकर को मत बताना। भगवान विष्णु को मत बताना। क्या कहे क्या कहे? जो मुझसे बताए हो। पिताजी के पास गए तो उन्होंने कहा विष्णु से मत बताना। इनके पास आया हूँ, इनकी शरण में आया हूँ, तो यह भी वही कह रहे हैं कि विष्णु को मत बताना। है तो जरूर कोई रहस्य। अब इसका पटाक्षेप करना भी अति आवश्यक है। बात विष्णु को मत बताना। अब मैं चलता हूँ। प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। पिताजी ने भी यही बात कि विष्णु से मत कहना। शिव जी की भी यही वाणी कि विष्णु से मत कहना। फिर मैं कहूँगा नारायण भगवान विष्णु तुम मेरे आराध्य देव हैं। मैं उन्हीं का भक्त हूँ और उन्हीं की तपस्या में लीन रहता हूँ, और जो भी कुछ करता हूँ उन्हीं की प्रेरणा से ही करता हूँ। तो ऐसे में ये प्रसन्नता उनसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? नारायण नारायण नारायण। कौन सा नगर दिखाई दे रहा है? बहुत पूर्व की दिशा की तरफ आकाश में एक ऐसी कांति हो रही है, ऐसी चमक हो रही है, ऐसे प्रकाश हो रहे हैं कि जिसे देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। अब चल करके उस नगर और
वहां के राजाओं का और लोगों का देखभाल करके देखूंगा, समझूंगा ये किसकी नगरी है। नारायण नारायण। अरे बैठा भाई, सीता विवाह होई, सीता विवाह, सीता विवाह, बैठा रहा, सीता विवाह देख के तब जा। जल्दी है, सोए बहुत जल्दी है। बैठ। अरे महाराज बड़ा खुद दिखाते हैं। क्यों तू लोग अगर ही तेरी भागत लोग बैठाए, रामचंद्र रामचंद्र बानर बना, बानर रामचंद्र देख के तब जाए। कहा जावा तो दो चार चौपाई और सुनाई दे कायदे से। बैठ जाओ। हाँ, अब भाई अच्छा चीज छोड़ भागा जाता रोज सोई के कौन जरूरत है तेरा भाई। पूछा नाम जाता कहाँ? अरे अब हम का जा वो लोग दरबार में देख निकल चुका है। राजा शेर ने देखे बोलो राजा सिंह जी राजा के राजू लेके जाता ये कौन सा नगर है? ये माया नगर है। ये महाराजा दिल्ली का नगर है। क्या कहे क्या कहे क्या कहे? ये महाराजा शील निधि का राज्य है। और का बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर नगरी है। ए भैया लोग हमसे ना क्यों पूछे? मुनि जी आज उनका कन्या का स्वयंवर भी है। क्या शादी कहे? है। उनकी कन्या का स्वयंवर भी है। हाँ मुनि जी। तो ऐसे में अब हमको चलकर उस स्वयंवर की शोभा बढ़ाना ही चाहिए। हाँ मुनिवर बढ़ाइए। बहुत सही बात महाराज। कितनी दूरी पर है जो बताओ, थोड़ा कितनी दूरी पर है अभी? बस थोड़ा दूरी। भैया पिछवा बा आगे चलो और हमें वहाँ तुरंत लिवा कर चलो। चलो पहुंचाओ। राजा के महाराजा दिल्ली की जय। हेलो हेलो, हाँ भैया, माइक वाले थोड़ा भैया आप जो कलाकार बोल रहे हैं वो आवाज नहीं खींच रहा मशीन आपका। तो हर मशीन केवल ढोल और हारमोनियम की आवाज सुनाई दे रही भैया। हाँ इनका मशीन ये पता कैसे जो हमारे गांव में ऑडियंस सुनात रामलीला हो का फायदा के ऑडियंस सुनात भैया कहावत बाकी अब रामलीला हो इनका बजवा फेल पे। अरे पहला दिन तेज बताओ क्या है? पहला दिन है बड़ा बोलत है। प्रणाम भगवत। कहो क्या हालचाल है? आसन ग्रहण करिए भगवान। जैसी आज्ञा हो, अगर तुम कहते हो, तुम प्रार्थना करते ही हो हमसे, तो मैं अवश्य आसन ग्रहण करता हूँ। कहो राजन। भगवान आज- आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो आप इस शुभ अवसर पर पधारे हैं। हाँ, आज मेरी कन्या की स्वयंवर है जिसमें आप पधारे हैं। आपको बहुत कृपा है, मेरा अहो भाग्य है। ठीक है राजन, तुम निश्चिंत रहो, लेकिन पहले इतना चहल पहल है, लगता है दूर दूर से बहुत सारे राजकुमार आए हुए हैं।
तो ऐसे में और राहुल भाई पहले तो तुम अपनी कन्या को बुलाओ और मैं उसकी ललाट की रेखा और हस्त रेखा देखकर उसका कुछ गुण अवगुण तुमसे मैं बता ही देता हूँ। बुला रहा हूँ भगवान। हाँ बुलाओ। द्वारपाल कहाँ हो? द्वारपाल कहाँ हो? जाओ जाओ विश्व मोहिनी को लिवा के आओ। जो आप जाओ महाराज, जा छोड़ूंगा। सही जल्दी आए, हाली हाली कोई नहीं है। काल है क्या है? डॉक्टर शुभम शुक्ला 101 रुपये की। शाबाश। मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। तो कहो राजन, क्या यही तुम्हारी कन्या है? हाँ भगवान। ठीक है, ठीक है। तो उससे कह दो कि वो अपना हाथ हमको दिखाए। जैसी आज्ञा प्रभु। इधर की दिशा अशुभ दिशा मानी जाती है। ऐसे में राजन अपनी अपनी कन्या को पूर्वोत्तर की दिशा में। जैसी आज्ञा भगवान। हाँ, अब अपना हाथ हमें दो कन्या। फोटो गुल्ला हाँ दोस्तों, देखिए ये जगदेव विश्वकर्मा का पोता नारायण नारायण आशु विश्वकर्मा की तरफ से नारायण नारायण हम बेटे को नारायण। बार बार अभिनंदन करते हैं। राजन, जी भगवान। यह तुम्हारी कन्या बहुत ही सुलक्षणा है। क्या कहा प्रभु? हाँ राजन, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कहिए प्रभु। हे रे हाथ काल देखत है। हे रे अब भाई रे बक नहीं जैसे बात है। अब देखा राजन, जी प्रभु। आज जब तुम इनका स्वयंवर कर ही रहे हो तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। कहिए भगवान। जो यही बरई अमर सो होई, समर भूमि
कहीं जीत न कोई। राजन, जी भगवान। इसका वर्ण करने वाला तीनों लोकों का स्वामी होगा, कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। हाँ दोस्तों, ये देखिए सबुल विश्वकर्मा, क्या लक्षण है? सबुल